So we will start with solved examples of textbook. तो अभी तक हमारा जितना थ्योरी हुआ है उसके जो क्वेश्चन है वी विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस. एग्जांपल 10.1, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर. 1 ग्राम वाटर में हाउ मच पॉजिटिव एंड हाउ मच नेगेटिव चार्जेस आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. आपको पूछा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम. तो पहले क्वेश्चन को समझ लो. फॉर एग्जांपल let us take some quantity of water. Imagine this is 1 gram of water. This is 1 gram of water. अब अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज आपको पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, एटम्स में. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 एटम और ऑक्सीजन 1. ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर. तो वाटर हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये एक मॉलिक्यूल है. कितना, एक. पहले प्रोसेस समझ लो. टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स में, एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में. और हमारे पास 1 ग्राम बोला है, 1 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमको सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं. इसको हम बोल देंगे n. 1 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसको बोल देंगे n. हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. हर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. हर एक ऑक्सीजन में in 1 oxygen you have 8 electrons in orbit and 8 protons inside nucleus. तो एक मॉलिक्यूल में टोटल कितना, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स. एक मॉलिक्यूल में कौन था, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. टू हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. 2 हाइड्रोजन मतलब ये 2 और ये भी 2, राइट, प्लस warning. 1 हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, मतलब 2 हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन. H2O एंड O, 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 प्रोटॉन, यहाँ से 1 प्रोटॉन. तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 8 प्रोटॉन. 8 + 2 कितने, 10. तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर हमको पता लग गया कि 1 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के 10 प्रोटॉन्स है, तो मिल गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. और क्या पूछा है आपको पूछा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फाइंड करना है. तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19. और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19, राइट. तो पूरा प्रोसेस एकदम अच्छे से समझ लो. 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे. हमको बोला है 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव चार्जेस है. नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. पहले तो 1 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो कैसे फाइंड करेंगे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर मास. सपोज अगर आपको बोला हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन इज 12, तो उसका मतलब क्या होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. अगर बोला होगा एक्स गैस उसका मॉलिक्यूलर मास अगर 10 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स गैस इज 10 ग्राम,
मतलब 10 ग्राम ऑफ एक्स गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपको बोला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। सो सिंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 ग्राम, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वाटर, वाटर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या मीनिंग है? से आई रिपीट अगेन, अगर आपको किसी भी एक सब्सटेंस का, एक एलिमेंट का, एक गैस का मॉलिक्यूलर मास बताया है, फॉर एग्जांपल आपको बताया मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम कार्बन में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, लेकिन कार्बन तो एटम है तो एटम्स आएंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा बोल दिया कि एक एक्स गैस है, उसका मॉलिक्यूलर मास 50 ग्राम है, इसका मतलब 50 ग्राम ऑफ एक्स गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, मतलब क्या, 18 ग्राम ऑफ वाटर contains Avogadro number of molecules. So 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्विवेलेंट टू, Avogadro नंबर को डिनोट करते हो Na से, Avogadro नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Avogadro नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बराबर, यहाँ तक क्लियर? तो कैन आई राइट दिस एज 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O is equivalent to Na, 18 ग्राम वाटर में Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यहाँ तक क्लियर? तो मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। इसका मतलब क्या, 18 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन Na बाय 18। सिर्फ 18 को वहां शिफ्ट करे तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 ग्राम। हमको क्या पूछा था, हमको पूछा था 1 ग्राम में कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मैंने प्रोसेस क्या बताया, पहले 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने वो फाइंड करो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है तो प्रोसेस क्या था, मॉलिक्यूलर मास अगर 18 ग्राम है तो 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो। तो 1 ग्राम में कितने हो गए, Na बाई 18, राइट, एवोगैड्रो नंबर बाई 18, इसी को मैं बोल दूंगा n। So this is number of molecules in 1 gram of water. Therefore, number of molecules in 1 gram of water is n equal to Na by 18. What is Avogadro number? Into 10 raised to plus 23 की minus 23 by 18. करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे अप्रोक्सीमेट, और मैं आपको फाइनली बता दूंगा एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट है। ऊपर 6 रफली, नीचे 18, 1 एंड व्हाट इज 1/3, 0.33। तो therefore n equal to 1/3 0.333 और into 10 raised to 23, मतलब n equal to 3.33 into 10 raised to 20, 2 into 2, ये मिल गया आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के, H2O के। किस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O के, किस में, 1 ग्राम ऑफ क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 3.3 into 10 raised to 22। यहाँ तक क्लियर? Is this clear? Suppose just for example, ऐसा बोला है 15 ग्राम of a substance, right? 15 ग्राम of substance, molecular mass is 15 ग्राम। तो molecular mass is substance का 15 ग्राम है, तो मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम contains Avogadro number। तो 1 ग्राम मतलब Avogadro number by 15। अगर किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास आपको 18 ग्राम बोला होगा, तो 18 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, मतलब 1 ग्राम कितना, Na बाय 18। तो हमने वही किया है यहाँ पे, हमें मॉलिक्यूलर मास बताया था वाटर का 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए। करेक्ट? तो ये सिचुएशन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ यू हियर इन दिस क्लासरूम, आप सब एक मॉलिक्यूल हो, मैंने सबके हाथ में एक एक चार्ज दे दिया, मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सपोज मैंने आप सबको 1 कूलम का चार्ज दे दिया सबको,
ईच वन ऑफ यू हैज 1 कूलम ऑफ चार्ज, मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय नंबर, तो नंबर तो मिल गया, नंबर मिल गया। अब ईच मॉलिक्यूल पे, वाटर मतलब H2O, ईच मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है वो देखो, तो वाटर मॉलिक्यूल has 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, each hydrogen atom, each H मतलब hydrogen, each hydrogen atom has 1 electron and 1 proton. Therefore, 2 hydrogen atoms has 2 electrons and 2 protons. Similarly, each oxygen atom, O मतलब ऑक्सीजन, है यहाँ पे कैपिटल O मतलब ऑक्सीजन, each oxygen atom has कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 electrons and 8 protons. Therefore, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन थे, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ऑक्सीजन से 8 मिल गया, तो टोटल कितने 10। Therefore, 1 H2O मॉलिक्यूल, 1 मतलब each H2O मॉलिक्यूल, ऐसा भी बोल सकते हो, each H2O molecule has in total 10 electrons and 10 protons, करेक्ट। अब आपको निकालना है टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। देयरफॉर टोटल चार्ज, अभी चार्ज कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टोटल चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है क्या। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कितना है 10 प्रोटॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम, सिर्फ एक माइनस होता है एक प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, टोटल चार्ज इज 0, नेट चार्ज इज 0, राइट। तो टोटल चार्ज मतलब मैं बोल रहा हूँ या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तो टोटल चार्ज, एक काम करता हूँ थोड़ा सा और स्पेसिफिक बना देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन इज लेस। टोटल पॉजिटिव चार्ज, अब बेटर, टोटल पॉजिटिव चार्ज किसमें, इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, इज, हर एक वाटर मॉलिक्यूल पे कितना पॉजिटिव चार्ज था, 10 इंटू प्रोटॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, ई, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों ई होता है, सिर्फ एक नेगेटिव लिखते हो और एक पॉजिटिव लिखते हो। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना है ई, तो 10 प्रोटॉन पे कितना है 10 ई, ये एक मॉलिक्यूल का था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज n, दिस इज फॉर ईच मॉलिक्यूल and this is number of molecules. यहाँ तक क्लियर। Therefore, total charge Q total positive charge is equal to, ये total positive charge है, this is total positive charge, तो मैं लिखता हूँ total positive charge। n की वैल्यू क्या थी, 3.33 into 10 raised to 22, 10 into E, E कितना है 1.6 into 10 raised to minus 19, 10 into 1.6 is 16, 16 into 3.33 roughly 50, क्योंकि 16 3 का कितना होता है 48, तो 16 into 3.33 roughly कितना आ गया 50, तो 1.6 into 10 मतलब 16 into 3.33 roughly कितना है 50, और ये 10 पावर 22 और ये -19 मतलब 10 पावर 3, वेरी गुड। तो कितना आ गया ये आ गया 5 into 10 पावर 4 कूलम, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 5 into 10 पावर 4 कूलम।
ये हमने किया अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। हमको एग्जैक्ट अगर करना है, एग्जैक्ट आंसर आपको मिलता है, ये एग्जैक्ट आंसर है क्यू पॉजिटिव, एग्जैक्ट आंसर आता है 5.35 इंटू 10 पावर 4 कूलम। हमारा रफली रफली आया 5, क्योंकि हमने कोई कैलकुलेटर नहीं, कोई लॉग बुक नहीं, कोई लॉग नहीं, कोई एंटी लॉग नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली सॉल्व किया। तो रफली रफली 5 इंटू 10 पावर 4। एग्जाम में चलता है क्या? यस चलता है। 5 चलेगा, गुड। 6 भी चलेगा, यस। ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर है एग्जैक्ट, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। ये आपने क्या फाइंड किया? क्या फाइंड किया? टोटल पॉजिटिव चार्ज। व्हाट अबाउट टोटल नेगेटिव चार्ज? इतना ही होगा, सिर्फ माइनस साइन के साथ होगा। यहाँ तक क्लियर? गुड। और एक चीज पूछी थी आपको, टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वो तो हमने फाइंड कर लिया ना ऑलरेडी, किया कि नहीं फाइंड? दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाँ, तो ये जो n है, n, इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना है, मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, therefore total number of electrons in 1 gram is, how much? कैसे करोगे? नंबर इंटू 10 इंटू ई। नंबर कितना था ये? 3.33 इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 ई। तो कितना आ गया ये? 3.33 इंटू 10 पावर 23 हो गया इलेक्ट्रॉन्स ना। तो मिल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी भी जिसको प्रोसेस नहीं समझा है, आई विल टेल यू वंस अगेन, सिर्फ ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वापस एक बार प्रोसेस समझ लो। हमको पूछा था 1 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज, डन, राइट। 1 ग्राम वाटर में अगर मैंने आपसे पूछा होता एक हाइड्रोजन पे कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। 2 हाइड्रोजन पे कितने टोटल चार्ज, पॉजिटिव कितना है? 2 प्रोटॉन, और नेगेटिव कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोल रहा हूँ एक H2O मॉलिक्यूल, H2 तो हो गया, 2 2, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, राइट। एक ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन। तो एक H2O मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। तो नेगेटिव चार्ज कितना? -10e। पॉजिटिव चार्ज कितना? +10e। यहाँ तक क्लियर? अब 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है वो फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे फाइंड किया? मॉलिक्यूलर मास कितना दिया था? 18 ग्राम। किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि उतने मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है? Na। तो 1 ग्राम में कितने हैं? Na/18। Na की वैल्यू पता है आपको? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 18। 6/18 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 0.333, मतलब 0.333 इंटू 10⁻23 मतलब 3.33 इंटू 10⁻22। ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हर एक मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 10e। तो 3.33 इंटू 10⁻23 इंटू 10e। और नेगेटिव कितना है? -10e। तो 3.33 इंटू 10⁻23 इंटू 10e, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। हमको पूछा था टोटल नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पूछे ही है, चार्ज भी पूछा है। तो e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, हो गया। कितना आया? 5 इंटू 10⁻4 कूलम पॉजिटिव एंड -5 इंटू 10⁻4 कूलम नेगेटिव। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट करते तो 5.35 आता। इज दिस क्लियर नाउ? गुड। तो मैंने अगर आपको पूछा, फॉर एग्जाम्पल, just for an example, find out total positive charge in 2 gram of carbon. 2 gram of carbon. Given molecular mass of carbon is 12, right? Okay, तो फाइंड कर पाओगे? तो 12 gram will contain Avogadro number. तो 1 gram will have Avogadro number by 12, तो Na/12 यहाँ से मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है?
हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन कार्बन? 6 6 6 पक्का? अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 प्रोटॉन्स भी है फिर। ओके गुड, so you can solve that by yourself as a practice. This question was little lengthy, लेकिन अगला क्वेश्चन उतना ही शॉर्ट है। रिमेम्बर, पॉजिटिव चार्ज पूछा होगा और नेगेटिव चार्ज पूछा होगा तो कोई भी एक फाइंड करना। पॉजिटिव फाइंड किया तो नेगेटिव के लिए सिर्फ आगे माइनस साइन लगा देना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, charge on an electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम चार्ज है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? पहले क्वेश्चन समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? 1.6 into 10 raised to minus 19। ये 1 कूलम है क्या? नहीं, 1 कूलम से बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि 10 रेज़ टू माइनस 19। तो अगर मुझे 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन लाऊंगा, फिर दूसरा लाऊंगा, फिर तीसरा लाऊंगा, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लाना पड़ेगा। कब तक लाना पड़ेगा? जब तक 1 कूलम का चार्ज होता नहीं है। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको लगेंगे, ऐसा पूछा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम? एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, राइट? एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, करेक्ट? मतलब 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। अब याद रखना, मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे। 1 is 1, 1/2 is 0.5, 1/4 ये 0.5 का हाफ होता है। 1/4 मतलब 1/2 का हाफ। 1/2 कितना है? 0.5, उसका हाफ कितना? 0.25। 1/8 मतलब 1/4 का हाफ होता है 0.125। 1/16 मतलब 0.0625। अगर ये पता है तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि जो 1.6 है इसका पॉइंट हटाओ, इसको 16 बनाओ, पॉइंट हटाना, 16 into 10 पावर -1 लिखना। 1.6 मतलब 16 into 10 पावर -1। ये -1 और ये -19 तो कितना हो गया? -20। तो 1 upon 16 into 10 raised to -20 electrons is 1 coulomb of charge. Then अब what is 1/16? 0.0625। 1 upon 16 is 0.0625 और ये 10 raised to -20 ऊपर आ जाएगा तो 10 raised to +20 इलेक्ट्रॉन्स इज 1 कूलम ऑफ चार्ज। 0.06 मैं एक काम करता हूँ, मुझे डेसिमल 2 से शिफ्ट करना है। 2 से शिफ्ट करना है मतलब मेरे को डेसिमल 2 से राइट में शिफ्ट करना है। जब डेसिमल 2 से राइट में शिफ्ट करना है तो यहाँ से 2 लेना पड़ेगा, मतलब 6.25 into 10 raised to 18 electrons is equal to 1 coulomb of charge. Done. Next question. Calculate and compare. अब याद रखो, स्पेसिफिकली जिनको सीईटी जेई नीट प्रिपेयर करना है, कंपेयर मतलब रेशो। जहां भी बोला होगा कंपेयर मतलब रेशो लेना। कैलकुलेट एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स which are 10 power minus 15 apart, 10 power minus 15 meter apart. Value of G is 6.674 into 10 raised to minus 11 meter cube kilogram per second square, and mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। कैलकुलेट एंड कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन। तो हमारे पास दो प्रोटॉन है। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव ई। इट इज नॉट 1 कूलम, इट इज पॉजिटिव ई, राइट? दोनों प्रोटॉन पे, इस पे प्लस ई है, इस पे भी प्लस ई है। तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। तो फोर्स ऑन फर्स्ट प्रोटॉन
ड्यू टू सेकेंड इज फ्रॉम 2 to 1, तो ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट। फोर्स ऑन सेकेंड प्रोटॉन ड्यू टू 1 इज फ्रॉम 1 to 2, पर हमको यहाँ पे डायरेक्शन पूछा ही नहीं है, हमको बोला है कैलकुलेट एंड कंपेयर, मतलब रेशियो फाइंड करो। सिर्फ पता इतना होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज फॉर्मूला? 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square। r is the distance between these two, और वो दिया है 10⁻⁻15। आपको और एक चीज पता होना चाहिए, जहां जहां पे दो चार्जेस हो वहां वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन चार्जेस। दोनों सेम टाइप के तो रिपल्सिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव। जहां जहां मास होता है वहां वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसके साथ साथ आपको बता दिया है मास ऑफ प्रोटॉन, आपको बता दिया है कि दोनों प्रोटॉन के पास मास भी है, तो मास अगर होगा तो बोथ प्रोटॉन्स विल ओनली अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर रिपल्सिव, राइट। तो दो चीजें पता होनी चाहिए। नंबर वन, दो चार्जेस का होना मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, डिपेंडिंग ऑन चार्जेस। दो मास का होना मतलब कौन सा फोर्स होना? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। जैसे 1/4 pi epsilon 0 कांस्टेंट है, वैसे ही g भी कांस्टेंट है। g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और याद रखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिर्फ दो ही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट दो ही है, एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक है गैस कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाके मेजर करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। एक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक है गैस कांस्टेंट, राइट। 8.31 उसकी वैल्यू आती है, और जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बाकी सारे कांस्टेंट्स लोकल कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कितना है? 9.8। गलत आंसर। वाई? वाई रॉन्ग? इसकी वैल्यू 9.8 आता है अर्थ के पोल पे। कहाँ पे? अर्थ के पोल पे। ये इक्वेटर, यहाँ पे ये पोल, और पोल मतलब सरफेस पे। सरफेस पे कितना है? 9.8। ऊपर जाओगे तो कम होगा, नीचे आओगे तो भी कम होगा, पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो भी कम होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लोकल कांस्टेंट। तो एनीवेज थोड़ा सा पता होना चाहिए एक्स्ट्रा, हम सॉल्व करेंगे बाद में ग्रेविटेशन में। कमिंग टू द पॉइंट, हमको बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट भी करना है एंड कंपेयर भी करना है। कैलकुलेट एंड कंपेयर, तो कंपेयर मतलब क्या? रेशो। कैलकुलेट मैं करके दूंगा नहीं, वो ऐसा असाइनमेंट है, लेकिन मैं कंपेयर करके दूंगा, मतलब मैं रेशो फाइंड करके दूंगा। देन डिस्टेंस कितना दिया है? गिवन पैरामीटर में डिस्टेंस कितना है? 10⁻⁻15, करेक्ट। और क्या बताया है? मास, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितनी दी है? 6.674, 4 में लिखूंगा नहीं, 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया? तो G, व्हाट इज G? FR² अपॉन m1 इंटू m2, व्हाट इज फोर्स? मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 इंटू m2। ये भी मास, ये भी मास, एक मास कैंसर। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस होता है मीटर तो मीटर स्क्वायर, और मास आता है किलोग्राम में। मीटर क्यूब मीटर क्यूब, किलोग्राम किलोग्राम, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां से आया। तो देन हमको फाइंड करना था रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमको फाइंड करना है तीन पैरामीटर। नंबर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर थ्री रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए? 1/4 pi epsilon 0 q1 q2 by r²। पहला चार्ज कितना है? E,
दूसरा चार्ज कितना है E, तो Q1 इंटू Q2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा। पहला मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, दूसरा मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये क्या आएगा, G M1 इंटू M2 मतलब मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब कैलकुलेट करने के लिए E की वैल्यू डालोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, R की वैल्यू आएगी 10⁻−15 1/4 की, 4 से 0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, तो 9 इंटू 10⁻9 E की वैल्यू R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। G की वैल्यू MP की वैल्यू और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कौन करेगा, वो आप खुद करोगे एज एन असाइनमेंट। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कंपेयर करके बताऊंगा, कंपेयर करना मतलब रेशो फाइंड करना। तो रेशो फाइंड करना है, तो रेशो फाइंड करने के लिए डायरेक्टली FE बाय FG। ऑल्सो रिमेंबर, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक मेंशन किया है तो न्यूमरेटर में कौन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाद में क्या बोला है, ग्रेविटेशन, तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, ग्रेविटेशन। FE क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये है GMP स्क्वायर बाय R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसल। दैट इज बाय कंपेयरिंग इज easier than finding out each value। ये है 9 इंटू 10⁻⁹, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, MP की वैल्यू है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर। अब 10⁻⁹ 10⁻⁻19 का स्क्वायर 10⁻⁻38, 10⁻⁻19 रेज टू 2 मतलब 10⁻⁻38, -38 प्लस 9, -38 प्लस 9, -38 प्लस 9 -29, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, -29। डिनोमिनेटर चेक करो, 10⁻⁻27 का स्क्वायर 10⁻⁻54, -54 और -11 -65। अब लुक, 1.6 का स्क्वायर और 1.67 का स्क्वायर रफली कैंसल, 1.6 और 1.67 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कैंसल, ये कैंसल आउट कर देंगे हम लोग, तो पहले लिख लेते हैं बाद में कैंसल करते हैं, क्योंकि रफली ये सेम है। ऊपर कौन बचा 9, नीचे कौन आया 6.67। यहाँ तक क्लियर, कैलकुलेशंस क्लियर, 9 6.67 करेक्ट, 1.6 स्क्वायर 1.6 स्क्वायर 1.67 स्क्वायर 1.67 स्क्वायर, 10⁻⁻19 रेज टू 2 मतलब 10⁻⁻38 प्लस 9 10⁻⁻29, 10⁻⁻27 का स्क्वायर 10⁻⁻54 और -11 मतलब -65, 1.6 और 1.6 का स्क्वायर रफली कैंसल, अप्रोक्सीमेटली कैंसल। अब इतना अप्रोक्सीमेट कर ही रहे हो, थोड़ा और कर लो, 3 and 2 जा, व्हाट इज 3/2, 1.5, 1.5 10⁻⁻65 ऊपर जाके क्या होगा, प्लस 65 -29 इज 36, 65 में से 30 गए 35, 29 गए तो 36, तो मिल गया रेशो, हो गया कंपेयर। यस, व्हाट इज यूनिट, force upon force, cancel, dimensionless, so it is just a pure number, done। तो रिमेंबर, यहाँ पे बोला था कैलकुलेट एंड कंपेयर, मैं आपको कैलकुलेट का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हाउ टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आप खुद करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बाय R स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका
डिस्टेंस था 10 पावर -15 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 रेज़ टू, ये तो किया ना आपने कैलकुलेट, 10 रेज़ टू -19 का स्क्वायर -38 और +9 कितना -29, 1.6 का स्क्वायर 2.56, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256, तो ये कितना है 2.56। 10 रेज़ टू -15 का स्क्वायर 10 रेज़ टू -30, ये ऊपर जाके क्या होगा +30 +30, 10 पावर -29 और +30 कितना होता है 1, मतलब 10 रेज़ टू 1, तो 9 इंटू 10 इंटू 2.56, मतलब रफली 9 इंटू 25.6, 25 इंटू 9 225, ये 25 इंटू 9 कितना हो गया, 9 इंटू 6 कितना होता है, 9 6 का कितना होता है, तो 9 इंटू 0.6 कितना है 5.4, 225 और 5.4 कितना हो गया 230.4 न्यूटन, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा ही फाइंड करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक क्लियर? ओके।